वक्त है आर पार के विश्लेषण का। आज शब्दों वाला विश्लेषण है धर्म की दूरी पर बंगाल की सियासत, यानी बंगाल की राजनीति, पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से कई बार नाराज हुई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ऐसा देखा। अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था, वहां पर भी जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। ममता बनर्जी बेहद नाराज हो गई, आहत हो गई और उन्होंने बोलने से भी इंकार कर दिया। 2021 की बात कर रहा हूं। बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि को पेश किया है। खतरा भांपते ही ममता बनर्जी मंदिर घूमने लगी। ममता ने रैली के मंच से चंडी पाठ किया, उसके बाद दुर्गा पाठ किया। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी दबाव में है, प्रेशर में है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इसीलिए मैं दुर्गा पाठ भी करती हूं, मैं चंडी पाठ भी करती हूं, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, यह भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं। ममता बनर्जी ने रैली के मंच पर खुद को हिंदू बेटी तक कहा। क्या बीजेपी के हिंदुत्व वाले जाल में ममता बनर्जी फंस गई हैं? जो पॉलिटिक्स बीजेपी खेल रही है, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति की पिच पर ममता बनर्जी को लाने की कोशिश कर रही थी, अंत में ममता बनर्जी वहीं कूद गई हैं, वहीं, या फिर ममता बनर्जी ने खतरे को भांप लिया है और ममता बनर्जी को लगता है कि अगर यहां से मैं इसको कवर अप करके चलूंगी तो जो नुकसान मुझे हो रहा था वो कम होगा और मेरी सरकार दोबारा बन जाएगी। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, धर्मम शरणम गच्छामि। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, आज मेरे अनुरोध पे वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है इस चर्चा में, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपके पास, मेरे साथ प्रियंका टिब्रेवाल भी जुड़ रही है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले रूपा जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 के आर पार में। मेरा पहला सवाल आपसे है ये मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ममता बनर्जी धर्मम शरणम गच्छामि जा रही है, चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब सब कुछ करेंगी, क्योंकि उनको पता है उनकी जमीन खिसक रही है। बीजेपी यही कह रही है। क्यों आपको लगता है जमीन खिसक रही है? क्योंकि सारे सांसद तो मैदान में आपने उतार दिए हैं, हो सकता है आप भी उतर जाए मैदान में। देखिए, बात ये कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जी को मंत्र उच्चारण नहीं आता है। बहुत सारे मंत्र वो जानती है, करती भी होगी। नॉर्मली बंगाली घर में ऐसा होता है, जो पूजा पाठ करते हैं वो मंत्र एक किताब दिखकर पढ़ते रहते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। हमारे हमारे माँ वगैरह सभी ऐसा करते थे, करते हैं। लेकिन ये जो उनको साबित करने का कोशिश जो है, ये थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं होती उनको। अगर उनके बर्ताव में से ये पक्षपात बहुत पहले से ना दिखता तो ऐसा हालत उनको नहीं होता। अब चंडी पाठ, देखिए हमारे घर में ऐसा बोलते हैं, जैसे मुझे मेरी माँ बोलती है, तुझे ये सब आता नहीं है, कभी कोशिश नहीं करना, पढ़ना है तो पढ़ पढ़ के बोलना। ये गलत मंत्र उच्चारण करना बड़ा खराब चीज़ है, हमारे धर्म में कहा जाता है। तो दिखाने के लिए मंच से भीड़ भाड़ में इतनी आवाज़ है, इतना सारा कुछ है, पढ़ पढ़ करके भूली जा रही है। तो ये इनको एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी दिखता है, इसकी ज़रूरत नहीं है जी। वो अगर लेकिन अगर ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है, देखिए रूपा जी, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ममता बनर्जी को लग रहा है कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रांग पिच है, क्रिकेट की भाषा को आप समझती होंगी, स्ट्रांग पिच है, तो मैं क्यों ना वहां पर आके खेलूं। योगी आदित्यनाथ बंगाल में थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला, राहुल गांधी पे उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बोला जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे वो मंदिर में चले जाते हैं। उन्होंने ममता दीदी पर बोला। क्या आपको लगता है कि आपका यही स्ट्रांग पॉइंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कई सारे मंत्री को देखेंगे, कई सारे मुख्यमंत्री को देखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से सभी ऐसा नहीं है जिनको इस तरह की श्लोक बोलना आता है या अच्छा लगता है, या उनको ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आता भी नहीं है।
लेकिन काम आता है। बात है कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्षमता है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीजों की जानकारी है, लेकिन ये सब मिलाकर ममता बनर्जी को लग रहा है कि इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए उनको खतरा लग रहा है, इसलिए सभी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, जिसकी जरूरत नहीं और राहुल पड़ती। जी, राहुल जी अगर वो 10 अपने सेकंड में राज्य में अपना राहुल काम गांधी पर आप करती। क्या कहना चाहती हैं? मुझे बोल रहे हैं? जी जी जी, रूपा गांगुली मुझे बोल रहे हैं? जी जी जी। देखिए मुझे ये राहुल जी की भी थोड़ी थोड़ी मजाक लगता है, क्योंकि उनको देख के उनके हर चीज से लगता है कि बड़े कोशिश कर रहे हैं। अभी अच्छा है, अगर कोई कोशिश कर रहा है नया चीज, इस पे बुरा क्या है? ये तो अच्छा है। अगर मंदिर में जाना चाहते हैं तो ठीक है, बस जूता जरा खोल के जाने की आदत करनी पड़ेगी, बस इतना ही है।